I'm Ajapal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Pani. Now we start the next concept of class 9th subject science. दूरी समया ग्राफ। आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दूरी समया ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। समया के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समया ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समया को x अक्ष तथा दूरी को y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु असमान चाल या असमान चाल से चल रही है या नहीं। ओके, एक समान चाल या असमान चाल, विरामावस्था में भी है इत्यादि। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समयांतराल में समय तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के लिए समय के समानुपाती होती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है। ओके, अगर एक समान चाल है ना, उसके समय के साथ मतलब मान लो 10 किलोमीटर एक घंटे के अंदर, आगे वाले 10 किलोमीटर भी एक घंटे के अंदर, आगे वाले 10 किलोमीटर फिर एक घंटे के अंदर, तो उसको अंदर जो एक ग्राफ आएगा वो एक सरल रेखा ग्राफ आएगा। ओके, हाँ जी, प्रदर्शित है। ग्राफ को ओबी भागिया दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। यदि आप y अक्ष पर विस्थापन का परिणाम तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए चित्र 8.3 में दिए गए दूरी समय ग्राफ के भाग ए बी को लें। आपने क्या करना है, ए बी भाग ले लेना, कोई भी जिसके अंदर हमने चाल ज्ञात करनी है, और ए बी की लाइन को एक साइड इधर जोड़ देना है। ओके, एक साइड उधर जोड़ देना, बी की लाइन को एक साइड इधर एक साइड उधर जोड़ देना। ओके, तो इस तरीके से। ओके, ऐसा करने के लिए दूरी समय ग्राफ के भाग बिंदु ए से x अक्ष के समांतर एक रेखा तथा बी वायु से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचिए। ये दोनों रेखाएं बिंदु C पर मिलकर एक त्रिभुज ABC बनाती हैं। यह अब ग्राफ पर AC समय अंतराल T2 - T1 को दर्शाता है, जबकि BC जो है S2 - S1। अब देखो, जो AB के बीच में T2 - T1 है ना, 40 और 60 के पास है, वो टाइम बता देगा, और इधर वाला 40 और 30 के जो पास है वो डिस्टेंस दूरी बता देगा। तो इससे हम चाल फाइंड आउट कर सकते हैं। चाल क्या हो जाएगी, S2 - S1 बाय में T2 - T1। अब त्वरित गति के लिए दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। सारणी 8.2 एक कार के द्वारा प्रदर्शित दो समय के समय अंतराल के तय की गई दूरी को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट पेज है। ओके, कार की गति। अब देखो, जो पीछे वाला हमारे का पास एक ग्राफ था, एक टेबल था, उससे हमने ये ग्राफ जनरेट किया है। यहाँ पे असमान चाल आया। कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ चित्र 8.4 में दर्शाया गया। ध्यान दें, इस ग्राफ की आकृति चित्र 8.3 द्वारा दिए गए ग्राफ से भिन्न है। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। इस प्रकार चित्र 8.4 में दर्शाया गया ग्राफ असमान चाल को व्यक्त करता है। जिसके अंदर जो चाल आई है वो असमान आई है, ये सरल रेखा नहीं है, तो ये अपनी स्पीड बीच बीच में चेंज कर रहा है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। ओके, हाँ जी। तो वेग समय ग्राफ। अब वेग समय ग्राफ के बीच में हम क्या करेंगे, ग्राफ डिस्कशन करेंगे। वेग आपको पता है ना क्या होती है, चाल को ही बोलते हैं। ओके, स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी को वेग बोलते हैं, स्पीड को चाल बोलते हैं। ओके, अब हमारे पास कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, चलो, इस ग्राफ में समय को x अक्ष तथा वेग को y अक्ष पर दर्शाया गया। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई से कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है। चित्र 8.5 में एक कार जो 40 किलोमीटर पर आवर के समान वेग से गति कर रही है कि वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया। अब देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है ग्राफ है। ओके, इसके अंदर आपकी ये जो अक्ष है वो टाइम दर्शाएगी, एक्स अक्ष आपकी टाइम बताएगी, और जो आपकी वाई है वो आपको क्या बताएगी, वेग बताएगी। ओके, अब आपके पास कोई कार है, ये देखो, ये कार क्या कर रही है, ये समय के साथ यहाँ पे रुकी हुई है 40 पे रुकी हुई है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब ये बढ़ी नहीं रही आगे। ओके, समय के साथ ये रुकी हुई है। ओके, तो ये एक जगह पर क्या है, विस्थापन अवस्था के अंदर है। ओके, चलो हम नेक्स्ट। अब देखो,
एक समांतर सीधी रेखा है। चित्र 8.1 कार जो 40 किलोमीटर के एक समान वेग से गति कर रही है, यह एक वेग सम्य ग्राफ को दर्शा रहा है। ओके, उसकी गति एक समान आ रही है ना, मतलब वो एक बिल्कुल टाइम के साथ टाइम चेंज कर रहा है, बट वो अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रही, वो 40 की स्पीड से ही बिल्कुल सीधा मूव कर रही है। ओके, तो ये आप कर लो। चित्र 8.5 में T2, T1 और T2 समय के बीच में कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए समय T1 एंड T2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचे। आपने क्या करना है, ए और बी से वो ज्वाइन करवा देनी है लाइन। ओके, तो T2 माइनस T1 आपके पास आ जाएगा। इसलिए अब आपने क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो AC मल्टीप्लाई CD। आप AC साइड और CD साइड को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास दूरी आ जाएगी। ओके, 40 मल्टीप्लाई T2 माइनस T1 को करोगे तो चतुर्भुज का जितना क्षेत्रफल होगा वो दूरी बता देगा। वेग सम्य ग्राफ के द्वारा एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समय पर मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में सारणी 8.3 में प्रदर्शित किया गया है। ओके, तो ये एक अनदर ग्राफ आपको दे रखा है। अब इस ग्राफ के अंदर आपके पास उस तरीके का ग्राफ नहीं है कि आप सीधा क्या करो, एक चतुर्भुज से क्षेत्रफल निकाल रहे हो। अब जो स्पीड है उसकी बिल्कुल बढ़ रही है, धीरे धीरे वो स्पीड अपनी एक समान चाल से वो चल रहा है, एक वेग से चल रहा है, स्पीड आपको ओके टाइम के साथ होगी बढ़ रही है। अब आप कैसे उसको निकालोगे, तो यहाँ पे इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 क्षेत्रफल लेने पड़ेंगे। एक जो क्षेत्रफल होगा आपका आयात का क्षेत्रफल होगा, आपको पता है एक क्षेत्रफल आपका ये वाला होगा और एक क्षेत्रफल आपका ये ट्रायंगल वाला क्षेत्रफल होगा। ओके, तो दोनों क्षेत्रफल आप मिलाकर उसका जो टोटल है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप इस तरीके से ये अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इसके अंदर जो ABCDE का क्षेत्रफल आएगा वो आयात ABCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है AB इंटू बेसी होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AD इंटू DE होता है। ओके, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना डिस्टेंस उसने मूव किया आसानी से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आप ही समझ गए होंगे कि कैसे हमने डिस्कशन करना है। ओके, तो नेक्स्ट है असमान त्वरित गति के स्थान पर वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। वेग समय ग्राफ को दर्शाता है जो कि एक वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घटता है। और मतलब अब 8.71 के अंदर उसका जो वेग है समय के साथ घट रहा है। किसी वस्तु को वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया। ओके, तो इस तरीके से ये ग्राफ बनाया गया कि जिसके अंदर असमान परिवर्तन हो, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा जो हमने आज डिस्कशन किया। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।